कर्म का फल की कहानी। यह बहुत सुंदर और गहरी बात है कि जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल हमें अवश्य मिलता है। कर्मों के फल को गहराई से समझने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी यहाँ प्रस्तुत है। कर्मों का फल, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोहन लकड़हारा था और जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। जो पैसे मिलते उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। सोहन स्वभाव से बहुत ही दयालु और परोपकारी था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत जोर जोर से रो रहा था। सोहन उसके पास गया और पूछा, बाबा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने सिसकते हुए कहा, बेटा मैं सुबह से भूखा हूं और प्यास के कारण मेरी जान निकल रही है। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सोहन को उस बूढ़े पर बहुत दया आई। उसने अपने थैले में से अपनी रोटी और पानी निकाला और उस भूखे आदमी को दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने भरपेट खाना खाया और पानी पिया। इसके उनकी जान में जान आई। उसने सोहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। सोहन मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। उस रात जब सोहन सोया तो उसने सपने में देखा कि उसके द्वारा किए गए उस अच्छे कर्म यानी कि भूखे को रोटी खिलाने का फल उसे बहुत बड़े रूप में मिल रहा है। ठीक इसके विपरीत इसी गांव में मदन नाम का एक और व्यक्ति रहता था जो बहुत लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देने और नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजता रहता था। एक दिन मदन को रास्ते में एक थैली मिली जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उस थैली पर किसी धनी सेठ का नाम और पता लिखा था। मदन लालच में गया। उसने वह थैली लौटाने के बजाय अपने पास रख ली। कुछ दिनों बाद मदन के घर में अचानक आग लग गई और उसकी सारी जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। मदन रोता हुआ एक ज्ञानी महात्मा के पास गया और बोला, महाराज जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, हे मदन, तुम भूल गए हो कि कुछ दिन पहले तुम्हें जो सोने की थैली मिली थी वह तुम्हारी नहीं थी। तुमने लालच में आकर उसे सेठ को नहीं लौटाया। यह तुम्हारे उसे बुरे कर्म का फल है जो आज आग बनकर तुम्हारे घर को खा गया। प्रकृति कभी किसी का हिसाब नहीं रखती, वह कर्म का फल जरूर देती है। यह सुनकर मदन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने समझ लिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अच्छा कर्म अच्छा फल। अगर हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो किसी न किसी रूप में हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। बुरा कर्म बुरा फल। बुरे कर्म का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। भले ही हमें लगे कि हमारे गलत काम को कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रकृति का हिसाब किताब सबसे सटीक होता है। राधे राधे।